लगेगी आग तो आएंगे घर कहीं जब में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। राहत इंदौरी साहब का बड़ा मशहूर शेर है और ये शेर मैं क्यों कह रहा हूँ इसको मैं आपको इंशाल्लाह आगे वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। बीजेपी ने 2014 और 2019 उनका जो मैनिफेस्टो था वो 3 बहुत अहम इश्यूज थे, उनके मुद्दे थे, जो कमिटमेंट थे उनके कि अगर वो पावर में आते हैं तो सबसे पहला ये कि वो 370 हटाएंगे, दूसरा राम मंदिर बनाएंगे और तीसरा इस मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। 2 तो इश्यूज खत्म हो गए हैं। अब 2024 करीब है, इलेक्शन मतलब हार्डली 6 महीने 8 महीने के बाद शायद आचार संहिता वगैरह लग जाए और 2024 के इलेक्शन करीब है। तो ये जो तीसरा इशू है 1, 2 तो हो गए हैं। अब तीसरा जो इशू है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, इन शॉर्ट जिसको हम यूसीसी कहते हैं। तो अब ये फिलवक्त मुल्क के अंदर जो सबसे ज्यादा टिप ऑफ द टंग है, हर कोई इस पर डिस्कस शुरू कर दिया है। खास करके हमारे जो लॉ कमीशन है उन्होंने जब लोगों से इस बात के लिए सजेशन मांगे कि अगले आने वाले 30 दिनों के अंदर जो है भारत भर के लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि अगर हुकूमत इसको लाने की कोशिश करती है तो लोगों की अपने सजेशंस क्या है, ग्रुप्स के, ऑर्गेनाइजेशंस के क्या सजेशंस है। जब ये जैसी ये मांग की गई है लॉ कमीशन की तरफ से तो खास करके जो मीडिया है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है और एक पूरी हवा इस बात के लिए बनाई जा रही है या एक अरसे से बनाई गई है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब यह है कि ये ऐसा कानून बनाया जाएगा जो मुसलमानों के इंतहाई खिलाफ होगा और सबसे ज्यादा इस मुल्क में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो उसका नुकसान मुसलमानों को होगा। एक ये आम जो एक धारणा कहे या बात कहे ये होती है और आपने देखा कि पूरे चैनल मतलब जितने न्यूज चैनल हैं उन पे आप डिबेट उठाकर देखिए, हर दूसरा तीसरा डिबेट जो है अब वो यूसीसी की तरफ जा रहा है। तो बहुत मुमकिन है कि नई पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग बनी है उसके अंदर जब पहला सेशन हो, इस बार का जो पहला सेशन होगा तो उसमें यूसीसी का बिल जो है वो टेबल कर दिया जाएगा। और ये जो सजेशंस वगैरह मांगे हैं ये कितने मतलब आपने उसको अपोज किया, हमने अपोज करने के बाद भी जो मौजूदा गवर्नमेंट है जिसके पास एक बड़ी मेजॉरिटी तो है और वो अगर चाहती है कि भाई इस बिल को अगर लाना ही है तो शायद ये सारे सजेशंस वगैरह कितने काम कर जाएंगे वो हम जानते हैं। तो फिर सवाल क्या है कि क्या मतलब ये सजेशन देने चाहिए, नहीं देने चाहिए, इसका अपोज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अगर करना है तो कैसा करना चाहिए, उसका तरीक़ेकार क्या हो सकता है। बेसिकली अगर यूसीसी के ऊपर कमीशन ने, अगर लॉ कमीशन ने सजेशन मांगा है तो अगर अभी तक मतलब आज 18 जून है, मैंने ये नहीं देखा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इस पे स्टैंड किया है और हम बहसियत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को अपना बड़ा मानते हैं, उनके लोगों को बड़ा मानते हैं और ऐसे सारे इश्यूज जो शरिया से जुड़े हैं जिसमें कानूनी मामलात और पेचीदगियां है, हम उसमें पर्सनल लॉ बोर्ड को हमारा बड़ा मानते हैं और उनके इशारों के ऊपर, उनके इंस्ट्रक्शंस पे हम लोग काम करते हैं। और इस मामले में भी मेरी राय यह है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जब तक कोई हिदायतें न दे, लोग अपनी तौर पर कुछ ना करे तो बेहतर है। वरना आजकल ये है ना कि जिसकी जो मर्जी आती है उठता है और शुरू हो जाता है। खास करके भाई आज का मतलब सॉरी टू से हमारा अलमिया ये है कि एक वकील जो है, मैं अगर कितने भी दीन की किताबें पढ़ लूं तो मैं फतवे नहीं दे सकता, लेकिन ऐसी ही वाइस वर्सा ये है कि कई लोग जिनको लॉ नहीं पता है, आर्टिकल 44 क्या है वो इसकी डिटेल नहीं पता, यूसीसी क्या है पता नहीं, लेकिन अपनी फील्ड छोड़ के आर्टिकल्स लिखने शुरू कर देते हैं, अपनी फील्ड छोड़ के वीडियो बनाने शुरू कर देते हैं। आपने कानून पढ़ा है आधा, उसको समझा उससे कम और समझाने की कोशिश की 100%, लोगों के समझ में आता कुछ है और पैनिक हो जाता है। तो वो लोग जो इसमें महारतें हासिल रखते हैं वो यूसीसी पे बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। एक ये इशू है। अब सवाल ये है कि क्या ये जो यूसीसी आ रहा है ये मुसलमानों के खिलाफ है? तो देखिए भारत में ना सिर्फ ऐसा नहीं है कि मुसलमान जो है पर्सनल लॉ को फॉलो करते हैं। पर्सनल लॉ का मतलब होता क्या है? एक पर्सन जिसके ऊपर उसका अपना कानूनी मतलब उसका मजहबी जो कानूनें होती है कुछ चीजों को लेकर वो लागू हो, ऐसा कानून इसे पर्सनल लॉ कहते हैं। अब भारत के अंदर जो है यूसीसी ऑलरेडी लागू है।
आप कहेंगे कैसा लागू है, तो देखिए ना 50% से ज्यादा तो हमारे पास यूनिफॉर्म सिविल कोड है। अब देखिए खास करके जो क्रिमिनल लॉ है इंडिया के अंदर, अब एक चोरी के केस में हिंदू फंस जाए तो उसको भी 3 साल की सजा है, एक मुसलमान फंस जाए उसको भी 3 साल की सजा है। ऐसा तो नहीं है कि एक मुसलमान के घर चोरी हुई है, XYZ ने उसको चोरी किया और मुसलमान कह रहे हैं नहीं अब 3 साल की उसको जेल की सजा नहीं, उसके हाथ काट दे, शरीयत तो ये कहती है। ऐसा तो नहीं होता है। तो यहां पर अगर किसी ने मर्डर किया चाहे किसी कास्ट का हो, उसको सजाए मौत होगी, अगर या फिर उसको सजाए उम्र कैद होगी। तो यहां पर तो मुसलमानों के लिए अलग सजा, हिंदुओं के लिए अलग सजा, जैन के लिए, पारसियों के लिए, ऐसा तो है नहीं। तो इंडिया के अंदर ऑलरेडी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है क्रिमिनल साइड का। तो अब बचता क्या है, सिविल साइड। सिविल साइड का मतलब क्या होता है भाई, सिविल का मतलब क्या होता है, नागरिक, आम लोग, उनकी रहन सहन, उनके जो मामलात होते हैं उसको आपने कोड कर दिया है, जमा कर दिया है और उसको ये बोल दिया है कि सिविल कोड है, आपको इस तरह से रहना है, इस तरह से रहना है, इस तरह से शादी करनी है, इस तरीके से विरासत तकसीम करनी है, फला फला फला। तो ये एक तरीकेकार है जिसके अंदर सिविल के अंदर मतलब हालात के हिसाब से, मजहबों के हिसाब से कुछ आजादियां दी हुई है। तो उसमें मुसलमानों को जो सबसे बड़ी आजादी दी गई थी या दी गई है अभी भी जो है पर्सनल लॉ में, वो क्या है, वो है तलाक, वो 3 तलाक वाला मामला, वो है 1 से ज्यादा बीवियां, मतलब 4 शादियों करने का मामला है, एक है विरासत जिसके अंदर लड़कियों को जो है 4 आने और लड़कों को जो है 12 आने, ऐसे 3-4 इश्यूज है विरासत के। तो ये प्रिविलेज मुसलमानों को पर्सनल लॉ बोर्ड का पर्सनल लॉ ने दिया है। लेकिन ईमानदारी से हम लोग देखें कि पिछले कई जमाने से इन सारे मामलात के अंदर ऑलरेडी मदाखलतें हो गई है। सबसे पहले तो डिवोर्स, आपका जो डिवोर्स है 3 तलाक वाला मामला, जो आपको आजादी थी कि चले आज हस्बैंड बोल दिया 3 तलाक, कल से बीवी, उस वक्त से उसकी बीवी नहीं रहती थी, लेकिन आज है ही नहीं, ट्रिपल डिवोर्स के खिलाफ कानून बन गया है। तो अब वो वैसे भी आपका इंटरफेरेंस हो गया है। मतलब नान नतफा जो है मेंटेनेंस वगैरह के मामले है, शाहबानों का केस, भले ही शाहबानों के बाद हुकूमत ने कानून बनाया है, लेकिन उसके बाद कहीं अदालतें, मतलब हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर ऑलरेडी मदाखलतें कर चुके हैं। तो वैसा भी कुछ बचता नहीं है। उसके आगे आप आइएगा, एक और मसला है मुसलमानों का, है वो विरासत। विरासत के अंदर तो देखिए ना, ये तो दीन का मामला है, जिनको देना है उसको लिए कोई जरूरी नहीं, कोई कानून वगैरह जरूरी नहीं है। विरासत के मुसलमानों के मामले कोर्ट के अंदर आने के बाद ही तो मसले बनेंगे ना। अगर कोई मुसलमान अपना सही तौर पे दीन के, मतलब दीन को फॉलो करने वाला मुसलमान अपनी बहन का हिस्सा देगा तो मसला ही नहीं होगा। बहन को अपना हिस्सा बराबर मिल जाए, 25% बहन दीनदार होगी तो वो अपने खामोशी से लेगी, वो कोर्ट में नहीं जाएगा। मसला तो उस वक्त होता है ना कि एक भाई अपने बहन को हिस्सा ही देने को तैयार नहीं है, तब जाके बहन करती है ना। तो ये मसला तो दीनदारी से जुड़ा है। अगर हम लोग कोर्ट जाएंगे नहीं तो प्रॉब्लम्स होंगे कहां। अब आगे ये हो गया। गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट है जिसके अंदर बच्चों की कस्टडी के मामले हैं, इसके अंदर कुछ इश्यूज हो सकते हैं। तो मोटे मोटे मुसलमानों के सिर्फ 4 से 5 मसले हैं। अब देखिए इसके खिलाफ आप आइएगा, अब सिर्फ 4 या 5 ही मसले हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी से आपको एक बात कहना चाहता हूं कि इंडिया के अंदर मुसलमानों का पर्सनल लॉ नहीं है। आप गौर करें कि सिर्फ मुसलमानों का पर्सनल लॉ नहीं है, यहां पे 400 से 500 पर्सनल लॉज है। पर्सनल लॉज इंडिया की ये ब्यूटी है, यहाँ की जो डाइवर्सिटी है, ये इसकी खासियत है कि अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग समाज के लोग यहाँ पर अपने अपने तरीकेकार से रहते हैं और उसी में इस देश की ब्यूटी है। लेकिन कुछ लोग ये चाहते हैं कि नहीं, एक यूनिफॉर्म कोड मतलब डाल दिया जाए, सारों को एक सूत्र से बांध दिया जाए, ये कभी भी मुमकिन नहीं है। अगर कोई करना भी चाहता है तो ये इम्प्लीमेंट करना इसको बहुत मुश्किल तरीन काम है। अब सवाल यहां पर यह है, क्या ऐसा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आते ही मुसलमानों का मतलब इस्लाम खतरे में आ जाएगा, मुसलमान खतरे में आ जाएगा? तो मुसलमानों को यह समझा दिया जाता है कि नहीं अब तो कल से आपकी ये प्रॉब्लम्स होगी, वो प्रॉब्लम्स होगी। ऐसा नहीं है। देखिए, अगर पर्सनल यूनिफॉर्म सिविल कोड आता भी है, सपोज हम उसकी मुखालिफत करते हैं, लेकिन मैं बहुत आगे की बात कर रहा हूं, तो कल से ऐसा नहीं होना है कि एक शादी जो है मुसलमान की हो रही है उसको पंडित आके पढ़ाएगा, या हिंदू की शादी हो रही तो कोई काजी उसको पढ़ाएगा। जो रस्में रिवाज है वो अपनी जगह रहेगी, लेकिन एक शादी होगी, शादी के बाद डिवोर्स का मसला है वो कोर्ट में जाएगा, जो सबके लिए एक होगा। लेकिन अगर आपको अपनी रस्में हैं, आपकी जो दीन की काम, अपने जो भी आपको फॉलो करना है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, चाहे किसी मजहब का हो। अब आके देखिएगा, अब यहां से आगे
जैसे मैंने कहा कि मुसलमानों का अपना अकेलों का मसला नहीं है और मुसलमानों ने इसको अपना अकेला मसला बनाना भी नहीं चाहिए। उसकी वजह क्या है? देखिए 1956 के अंदर जब हिंदू कोड बिल आया, बाबा साहब अंबेडकर उस वक्त जो है मैं गलत ना हो तो उस वक्त लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने ये बिल इंट्रोड्यूस किया लोकसभा के अंदर। और हिंदू कोड बिल जो था इसके अंदर बेसिकली ये था, बाबा साहब अंबेडकर को ये लगता था कि हिंदू औरतों के कहीं हुकूक नहीं दिए जाते हिंदूज के पास, तो उसमें उन्होंने रिफॉर्म करने के लिए एक बिल मतलब लिखा, उसको ड्राफ्ट किया। तो उस बिल के अंदर जो है औरतों के काफी हुकूक के बारे में बात की गई थी, जैसा एक विधवा की दूसरी शादी करना, बच्चों को प्रॉपर्टी के अंदर हिस्से मतलब विरासत में हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि हिंदूज में जो है उस वक्त तक ये कंसेप्ट नहीं था कि और मतलब कन्यादान कर दिया गया, लड़की को उसी वक्त जो शादी के अंदर खर्च हो गया वही उसका हिस्सा है, बाकी प्रॉपर्टी जो है लड़कों की होगी। तो ये मतलब जैसा हम लोग कहते हैं इस्लाम ने तो शुरू से 25% दिया है, तो वहां पे तो जीरो था, कन्यादान ही सब कुछ था। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कहना यह था कि जरूरी है कि इसके अंदर बदलाव हो यार, जिस तरह से लड़कों को अपना हिस्सा मिलता है उसी तरीके से बच्चों को भी मिलना चाहिए। तो इस बिल की मुखालिफत इतनी ज्यादा हुई है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को रिजाइन करना पड़ा था। सबसे ज्यादा इसकी मुखालिफत उस जमाने में इस रिफॉर्म की जो मुखालिफत थी वो थी आरएसएस ने, हिंदू महासभा ने किया था। और उस वक्त के जो राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद थे हमारे पास, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये कहा था कि अगर ये बिल मेरे पास आएगा तो मैं इसको पास नहीं करने दूंगा या मैं इसको साइन नहीं करूंगा। तो उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये जो मतलब लोगों ने उनकी मुखालिफत की, उन्होंने रिजाइन किया। उसके आगे आगे 1956 में नेहरू ने जो है फिर उसके अंदर जो है हल्के हल्के कानून पास किए। हिंदू कोड बिल जो था वो कंप्लीट एज इट इज उन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किया, लेकिन उसके छोटे छोटे मतलब कानून में, जैसा हिंदू मैरिज एक्ट है, उसी तरीके से हिंदू लॉ है और रीमैरिज ऑफ विडो है, इस तरीके से उन्होंने कानून बनाए हैं। उसके जैसा अब उसके अंदर अमेंडमेंट आया है कि बच्चियों को जो है हिंदुओं की फैमिली है तो उनको 50% लड़कों को देना चाहिए और 50% लड़कियों को देना चाहिए। लेकिन अब देखें ईमानदारी से कि पूरे हम घूम घूम कर भी देखेंगे तो हिंदू औरतों की प्रॉपर्टीज कितनी मिलती है जिसके ऊपर उनका डोमिनेंस है, उनकी पकड़ है, वो क्यों नहीं है? जब आप 25 मतलब मुसलमान 25% देता है, लेकिन हिंदू ने हिंदू एक्ट के हिसाब से, हिंदू लॉ के हिसाब से ये कानून पास कर दिया गया है कि लड़कियों को 50%, लड़कों को 50% बराबर का हिस्सेदारी। लेकिन पता है आपको, आपको पता होना चाहिए कि सक्सेशन एक्ट के अंदर एक क्लॉज है कि बाप, हिंदू बाप अगर जीते जी अपने बेटे के नाम पे पूरी प्रॉपर्टी विरासत में दे दे तो उस प्रॉपर्टी में तो बहन का हिस्सा नहीं बनेगा। तो इस तरीके से जो है ना, इसको आम जुबान में हम कहते हैं जो बीच का रास्ता निकाल दिया गया है। लेकिन जब यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाएगा तो ये जो बीच का रास्ता बना के विरासत के नाम पे लड़कियों का जो हक नहीं दिया जाता है, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो जहां मुसलमान बच्चों को 50% की बात होगी कि इक्वल राइट्स दिया जाए, वहां पे हिंदुओं को अब ये देना पड़ेगा। एक और हिंदुओं को, अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली है, उनको इनकम टैक्स से एग्जेम्पशन है, उनको वो नहीं लगता, लेकिन जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा आपको देना पड़ेगा। तो जहां मुसलमानों के 2-5 प्रॉब्लम्स है वहां पे आप गिन लीजिएगा कि प्रॉपर्टी में हिस्सा उनको बराबर का देना पड़ेगा, जो टैक्स एग्जेम्पशंस है वो खत्म हो जाएंगे। अब आगे आइएगा, इस देश के अंदर सब मुसलमान नहीं रहते। आप अगर गोवा जाएंगे वहां पर क्रिश्चियन रहते हैं, क्रिश्चियन का पर्सनल लॉ ये है वहां का कि अगर शादी के बाद 2 साल तक अगर औलाद नहीं हो तो हस्बैंड को इस बात का राइट बन जाता है कि वो दूसरी शादी कर ले, उनकी पर्सनल लॉ है। पारसीज के जो पर्सनल लॉज है उसके अंदर वुमन को इक्वली मतलब स्टेटस है ही नहीं। थोड़े दिन पहले जो है अभी मतलब इस जैसी ऑब्जेक्शंस मांगे गए हैं नागालैंड में जो नागाज होते हैं, वहां की बार काउंसिल जो एडवोकेट्स की जो सबसे बड़ी बॉडी होती है, उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसकी मुखालिफत करेंगे। अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड नागालैंड में लागू करना चाहेंगे तो ये बहुत डिजास्टर होगा। अब देखिएगा कि नागा से मुझे ये बात मतलब जहन में आई है कि नागा साधु है। अब जैसे मैंने शुरू में कहा कि एक यूनिफॉर्म हमारे पास जो है क्रिमिनल साइड के अंदर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑलरेडी है, लेकिन उसके अंदर भी मजहबी बुनियादों के ऊपर एग्जेम्पशन मिल जाता है। जैसा 195 ऑब्सेनिटी है कि अगर कोई इंसान जो है बगैर कपड़ों के बराना अगर मार्केट में घूमेगा तो उस पर 195 लगता है। लेकिन उसी के खिलाफ अगर जैन मुनीम जो होते हैं, जो उनकी अपनी मजहब है, उनका अपना तरीक़ेकार है,
हम लोग उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, वो मतलब कि अगर वो उनकी अपने मजहबी रसूमात है, तो अगर वो रास्तों से बरहना घूमते हैं तो उनको 195 नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? कि भाई मजहब को अपना पर्सनल लॉ फॉलो कर रहे हैं, इसलिए नहीं लगता। लेकिन जैसी पर्सनल लॉ आएगा तो शायद उनके ऊपर भी 195 लगना चाहिए। उसी तरीके से जैन के अंदर एक रस्म है, आईपीसी के अंदर अटेम्प्ट टू सुसाइड जो है वो 309 में आता है, एक ऑफेंस है। लेकिन जैन के अंदर एक रस्म है कि एक वो इतना लंबा रोजा रखते हैं या उपवास रखते हैं कि धीरे धीरे वो मौत की तरफ जाते हैं। तो ये भी मतलब कानूनी तौर पे देखा जाए तो ये अटेम्प्ट टू सुसाइड ऊपरी तौर पे लगता है 309, लेकिन उनका पर्सनल लॉ उनको इसकी इजाजत देता है। लेकिन जैसे ही यूसीसी आएगा तो शायद उस पर भी गाज गिरेगी कि नहीं, 309 जिस तरीके से सब पे लागू है उस तरीके से आप पे भी लागू होगा। उसी तरीके जो नागा साधु है जो कुंभ के मेले के अंदर हमने देखा है कि बगैर कपड़ों के किस तरह से स्नान वगैरह करते हैं, हो सकता है 195 का लॉ उन पे भी लागू होगा। उसी तरीके से राजस्थान के अंदर एक प्रथा है कि जहां पे नॉन मुस्लिम के बच्चे अपनी मामों से शादियां कर सकती है, तो वहां पर भी रोक लगेगी। इस तरीके से हजारों मसले हैं सिखों के और दीगर कम्युनिटीज के जो मुसलमानों से ज्यादा है। लेकिन जैसी यूसीसी आता है उसको मुस्लिम वर्सेस यूसीसी कर दिया जाता है और उसके अंदर हम लोग बिना सोचे समझे ये समझते कि नहीं ये पूरी तरीके से हमारे खिलाफ है। नहीं, ये सबके खिलाफ है। इसका हल ये नहीं है कि इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाए बगैर बस मतलब एक वोट बैंक बोलकर, या हुकूमत ये चाहती है कि किसी को खुश करना है, आप ऐसा बिल पास कर ले। इसमें सबको तकलीफ होगी। इसलिए मैंने शुरू में शेर कहा था कि ये अकेला मुसलमानों का मसला नहीं है। तो राइट नाउ इस मामले में मेरा ये कहना है कि मुसलमानों को इस मामले में अपना अपोज तो जरूर दर्ज कराना चाहिए, लेकिन दूसरे मजहबों के लोगों के साथ मिलकर, क्योंकि ये सिर्फ मसला हमारा मुसलमानों का नहीं है। हमारी तकलीफ यह है कि हम समझते हैं या हमको समझा दिया गया है कि यूसीसी सिर्फ मुसलमानों का मसला है। नहीं, ये सबका मसला है। ये सबसे ज्यादा मसला हिंदुओं का है, ये सबसे ज्यादा जैन का रहेगा। कई ऐसे कम्युनिटीज है, जैसे मैंने कहा 400 से 500 पर्सनल लॉज है, तो ये सारों का मसला रहने वाला है, ये मुसलमानों का अकेलों का मसला नहीं रहने वाला। इसलिए मेरी राय यह है जाती तौर पे कि इस मैटर को जो है हमको अपोज तो करना है, लेकिन एज ए सिर्फ ये मुसलमानों पे होने वाला जुल्म है ये बोलकर नहीं। हमारे जो बड़े हैं, इसके बाद ये जो हमारी पर्सनल लॉ बोर्ड के जो लोग हैं, जरूर इसमें हिदायतें जो देंगे हम उसको फॉलो करेंगे। मेरी जाती राय यह है कि इसको अपोज करना चाहिए, लेकिन इस कदर नहीं कि ये मुसलमान वर्सेस गवर्नमेंट हो जाए या हिंदू वर्सेस मुसलमान हो जाए। नहीं, ये लोगों की एक तकलीफ है कि 4 शादियां मुसलमानों को, हम इस देश के अंदर मेजोरिटी होती है फिर भी हमको एक ही करनी होती है, मुसलमान 4 करते हैं। कुछ ऐसे मसले हैं जो गैर जरूरी है। कितने मुसलमान हैं यार जो 4 करते हैं? 2 के मसले हैं, 1 के मसले, 1 के इश्यूज हैं, कौन करता है 4? लेकिन उसके बाद भी लोगों को एक गैर जरूरी मतलब वो है ना कि नहीं वो 4 कैसा कर सकते हैं, वो डिवोर्स कैसा कर सकते हैं। अरे भाई, सबके मसले हैं। मुसलमानों के 2-3 मसले इधर उधर हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो ट्रबल शुरू होने हैं दूसरों के लिए वो बड़े ट्रबल्स है। तो यहां पर मुसलमानों को जाना है, अपोज तो जरूर करना है, लेकिन प्योरली इसको हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं करना है, मुसलमान वर्सेस गवर्नमेंट नहीं करना है। ये अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो शायद यूसीसी की हवा ऐसी ही निकल जाएगी। बाकी पर्सनल लॉ बोर्ड इसमें जो रहनुमाई करेगा उसको हम इंशाल्लाह फॉलो करेंगे। मेरी अपनी जाती राय यहां पर यही है। और दूसरा बराह करम मेरी उन लोगों से गुजारिश है, वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, कि जिनको लॉ के बारे में ज्यादा चीजें नहीं समझती है, वो एक्सपर्ट बन के लोगों को राय मशवरे न दे यार, न दे। आपको शायद बुरा लगेगा मेरी बात, लेकिन कई चीजें हैं जो मतलब गैर जरूरी आर्टिकल्स लिखने की वजह से, गैर जरूरी वीडियोस बनाने की वजह से उम्मत पैनिक हो जाती है, परेशान हो जाती है। बेसिक हमको पता नहीं होता है, हम लोग लग जाते हैं कामों को, और एक बड़ी तादाद के अंदर लोग फालतू में फ्रस्ट्रेशन में जाते हैं। तो इसलिए इस मामले के अंदर हम लोगों को स्लोली और जाना है बगैर पैनिक होकर। ये यूसीसी जितना मुसलमान इसको अपोज करेंगे उतना ज्यादा उसके फेवर में हवा बनेगी। तो इसको याद रखिए। आज खास करके मौलाना अरशद मदनी साहब को भी मैं सुन रहा था, मौलाना ने कहा कि हम अपोज जरूर करेंगे लेकिन रास्तों पर नहीं आएंगे। मैं एग्री करता हूं मौलाना की इस बात को, और शायद मतलब अगर मेरी बात सही लगे तो इसको आगे बढ़ाए, नहीं लगे इसको तो मैंने जैसा कहा कि जरूरी नहीं है कि मेरी बात मतलब ये फॉलो की जाए, लेकिन पर्सनल लॉ बोर्ड की जो डायरेक्शंस आएंगे हम सब उसको मिलकर मानेंगे।
फिल वक्त के लिए मेरी आपसे गुजारिश यह है कि पैनिक ना हो, परेशान मत होइए, कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स मुसलमानों को यूसीसी से नहीं होगी इंशाअल्लाह। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।